हेलो बीटीएस आर्मीज़। तो गाइज़, आप भी एक ट्रू बीटीएस आर्मी है तो आप भी बीटीएस को काफ़ी दिनों से फॉलो करते आए होंगे और आपकी चाहत भी बीटीएस के लिए बढ़ती ही जा रही होगी। और गाइज़, लगता होगा कि हम कब बीटीएस से मिलेंगे, एक्चुअल में उन्हें कब देखेंगे, और अगर हम उन्हें नहीं मिल पाए तो मेरी तरह आपको भी शायद रोना आता होगा। वो हमारी ज़िंदगी का कुछ ऐसे हिस्सा बन गए हैं जैसे कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह बीटीएस हमारे लाइफ में हमें जीने के लिए चाहिए। और अगर एक पल भी हम उन्हें अपने फ़ोन में नहीं देखते तो बेचैनी सी होती है और फिर बीटीएस के दूर जाने के नाम से ही डर लगने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसे ही इसी तरह बीटीएस को हम सबको छोड़कर मिलिट्री में जाना किसी सदमे से कम नहीं है। पर लास्ट ईयर में बीटीएस के मून कहे जाने वाले जीन, जो कि हम सबको छोड़कर मिलिट्री में चले गए, और अभी लास्ट वीक में बीटीएस के सनशाइन, डांस मशीन, जे होप भी मिलिट्री में चले गए। और अब सभी आर्मीज़ के मन में ये सवाल है कि जीन और जे होप के बाद कौन सा बीटीएस मेंबर मिलिट्री में जाएगा। तो गाइज़, आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि कल बीटीएस के लीडर ने व्यूवर्स पे आके एक हिंट के साथ बताया है कि जीन और जे होप के बाद मिलिट्री में कौन जाएगा, और वो मेंबर कोई और नहीं बल्कि खुद किम नामजून है। और तब से आर्मीज़ को तो मानो जैसे शौक ही लगा है, क्योंकि आर्मीज़ को आर्यम ने कुछ ऐसी न्यूज़ दी है जिससे आर्मीज़ काफ़ी इमोशनल और दुखी हो गई है। और आर्यम के हिंट से लग रहा था कि अब आर्यम का भी मिलिट्री जाने का टाइम आ गया है। तो गाइज़, आर्यम ने पोस्ट में लिखा है कि आर्मीज़ में पिछले कुछ टाइम से आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा हूँ और पास्ट और फ्यूचर की चिंता किए बिना ही प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। पर फिर भी मुझे इस बात की चिंता है कि मिलिट्री में से वापस आने के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी। और फिर आर्यम ने अगले महीने बीटीएस की 10th एनिवर्सरी आने वाली है, उसके बारे में बोलते हुए कहा कि ये पिछले 10 साल कैसे रहे आप लोग ज़रूर बताना, और आने वाले साल में हमारा साथ कभी मत छोड़ना। और आर्मीज़ को ये श्योर देते हैं कि जब भी आप मुझे भूलने वाले होंगे मैं तब भी वापस आऊँगा। और इसी लेटर ने आर्मीज़ को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और दुखी कर दिया है। आर्मीज़ को लगता है कि आर्यम के इस पोस्ट में काफ़ी सारी मीनिंगफुल बातें लिखी है और इससे यही लग रहा है कि शायद आर्यम हमसे दूर जाने की बात कर रहे हैं, और सारे हिंट्स मिलिट्री की तरफ ही इशारा कर रही है। और आर्यम ने ये भी कहा है कि मिलिट्री में से वापस आने के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, इसकी उन्हें चिंता है। और इसी बात से ऐसा लगता है कि मिलिट्री के लिए आर्यम रेडी है और बिग हिट की तरफ से लेटर आने के लिए वो दिन अब दूर नहीं है। तो गाइज़, आर्यम ने पहले भी मिलिट्री जाने को लेकर हिंट दिया था और वो जे होप के साथ ही मिलिट्री जाने वाले थे, पर उनकी कोई पेंडिंग वर्क की वजह से उन्हें ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। और जब जे होप को मिलिट्री कैंप में विशेष देकर आर्यम घर आए तो उन्होंने जे होप के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था कि सी यू सून ब्रदर, यानी कि जल्दी ही मिलेंगे। और इसी वजह से आर्मीज़ को लगता है कि अब आर्यम भी मिलिट्री में बहुत ही जल्द जाने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है और वो कभी भी मिलिट्री में जा सकते हैं। तो गाइज़, आर्यम के पोस्ट हिंट से आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करना।